आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलएस कपलिंग। एल तथा एस का जो चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है, वो किस तरीके से यानी एल एस आपस में कैसे कपलिंग करते हैं उसके बारे में पहले तो आप जान लीजिए कि एल और एस होता क्या है। तो एल मतलब आपका होता है, एक मिनट, हाँ, एल मतलब आपका होता है ऑर्बिटल एंड रेगुलर मूवमेंट। समझ लीजिए कि ये क्या है, नाभिक है और इसके ऊपर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इस कक्षक का चक्कर लगाता है नाभिक के चारों ओर तो इसको बोलते हैं एल। एल यानी क्या, ऑर्बिटल एंड रेगुलर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन जस्ट क्या होता है कि एस मतलब क्या होता है, तो एस मतलब होता है आपका स्पिन एंड रेगुलर मोमेंटम। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगाता है कक्षक में तो इसको तो बोलते हैं ऑर्बिटल एंड रेगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप में भी तो चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, अपनी जगह पे भी क्या करती है, घूमती है। तो इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है, आपको पता है ना कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूमता है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो, तो इसको बोलते हैं स्पिन एंड रेगुलर मूवमेंट। अब इसको मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट में बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तो एल तथा एस का चुंबकीय प्रभाव भी आपस में क्या करते हैं, अन्योन क्रिया करते हैं। यानी कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे चक्कर लगाता है तो इसमें जो आपस में मतलब कि ये अपने अंदर एक घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष में घूर्णन करती है और ऑर्बिटल में घूर्णन करती है। इस बीच क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, यानी चुंबकीय शक्ति इसमें प्रवाहित होती है। यह इंट्रैक्शन ही एल एस युग्मन कहलाता है। यानी कि इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इसके और इस ऑर्बिटल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसे ही क्या कहते हैं, एलिस कपलिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रसील सॉन्ड्रल युग्मन भी कहते हैं। अगर आर एस कपलिंग आए तो भी आपको यही लिखना है, एलिस कपलिंग आए तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एल। एल मतलब क्या है, एनरेगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैंने बताया इस चीज को, ठीक है। सो इसमें आपको क्या करना है, इस क्वांटम नंबर को एल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब एल मतलब आप 0 1 2 3 मान हो सकता है इसका मतलब। अब ये कैसे, तो मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है आपका एल क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन और सॉरी जो आपका एल है वो क्या है, कक्षक है। तो कक्षक के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, अलग अलग कक्षक होते हैं, तो उनका अलग अलग क्या किया है, इसने संख्या दिया है। तो जैसे कि जो एस होता है, ठीक है, कक्षक एस होता है उसको हम 0 बोलेंगे, ठीक है, 0 नंबर और एस नाम है, ठीक है। पी कक्षक होता है उसके ठीक बगल वाला तो उसको बोल देंगे 1, ठीक है, पी कक्षक और उसका संख्या क्या है 1। लेकिन जो आपका उसके ऊपर डी कक्षक होता है, डी कक्षक को हम 2, ठीक है, संख्या 2 देंगे। उसके बाद जो एफ कक्षक होता है उसको क्या करेंगे हम 3 नाम से। इस नाम को रखना बहुत जरूरी है, इस टॉपिक में बहुत काम आने वाला है, आगे आपको पता चल जाएगा। तो इतना आप समझ गए, एल का मान क्या रखेंगे। फिर है एस यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। दो मान हो सकते हैं जैसे +1/2 या फिर -1/2। अब ये क्या चीज़ होता है, तो मैंने क्या कहा, जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं और क्लॉकवाइज भी घूमते हैं, यानी उल्टा और सीधा दोनों। तो अगर वो लोग क्लॉकवाइज यानी सीधा घूमता है तो वो +1/2 होगा। लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूमता है तो 1/2 होगा, -1/2। तो यहाँ पे आप हुंड के नियम में ये कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसको तो देखे ही होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एस का मतलब समझ गया, ये सब आगे काम देगा, ठीक है। अब जे, जे क्या होता है, तो जे मतलब संपूर्ण कोणीय क्वांटम अंक है, ठीक है। अब जे को हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, एल प्लस वस एस को, अगर मान लीजिए एल का मान क्या है 2 है, यहाँ पे बताया ना मैंने, एल का मान 2 यानी कि यहाँ पे हम क्या डी को ले रहे हैं। तो अगर एल का मान क्या है 2 है, तो और एस का मान क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे, बराबर 2 + 1, तो क्या होगा 3 होगा। अगर एल माइनस एस रहेगा तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे, L-1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और ये जो आपका है, जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को जे बोलते हैं। सो जेल के कुल संभव मान क्या हो जा सकते हैं, 0 1 2 3 भी हो सकते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगी। सो 2s+1 मल्टीप्लिसिटी, मतलब इसको क्या बोलते हैं, 2 + 1 मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं इसको से, ठीक। अब आगे देखते हैं एलिस कपलिंग, ठीक है। डी विन्यास के लिए एलिस कपलिंग यानी कि एल का वैल्यू देखेंगे। सो यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा है, पूरा लंबा नहीं किया हूँ क्योंकि बहुत
तो लंबा है, बुक में पूरा दिया हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा उसको, इसे समझाने के लिए आया कैसे। सो यहाँ पे D1 है, तो D1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। डी कन्फिग्रेशन में क्या है, अगर मान लो लास्ट में जो आप, अगर मान लो कि आप कार्बन का लेते हो, सॉरी कार्बन तो नहीं है, मतलब आप डी कक्षक किसी भी एलिमेंट का नाम लेते हैं और उसमें लास्ट में क्या है, डी का जो भी इलेक्ट्रॉन भरा हो, एक भरा हो, ठीक है। अगर उसमें D1 है लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, उसके कक्षक को भरेंगे। अब डी में कितने कक्षक होते हैं, कुल मिला के 5 कक्षक होते हैं कि नहीं। सो 5 कक्षक होते हैं, तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे भरते हैं, ठीक है, हुंड के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहला आ गया। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षक में भरेगा। तो अब हम इसको एल का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैं यहाँ पे समझ लो कि पहले कक्षक के लिए क्या आएगा, 2+, दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1+, तीसरे कक्षक में रहेगा तो 0, और अगर तीसरे कक्षक में सॉरी चौथे कक्षक में रहेगा तो -1, पांचवें कक्षक में -2। या समझ गए, यहाँ पे 2+2 +1 0 -1 -2, और इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अब होगा कैसे, तो यहाँ पे क्या है, पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरा, तो मान क्या होगा इसका, +2, तो एल का वैल्यू क्या आएगा, 2, ठीक है। अब डी कहाँ से आया, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर संख्या क्या है, 2 आए, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो डी कक्षक का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डी, मतलब 2D। अब नेक्स्ट है आपका डी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसी तरीके से भरेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये खाली रहेंगे, ऐसे तो भरेंगे नहीं। पी कक्षक के लिए भी यही होगा, ठीक है। पी कक्षक में कितने होते हैं, कुल मिला के 3 कक्षक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1, सॉरी +1 0, और ये क्या होगा -1, तो इस तरीके से उसमें भी भरेगा। सो डी का देख रहे हैं हम लोग, ठीक। अब इसमें क्या हो गया आपका, जो कक्षक है, 2 कक्षक भरे हैं, तो +2 और +1 आपस में कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पे 3, और 3 का मान क्या है, वहाँ पे F है, मैंने बताया था ना। 0 का मान क्या है, S है, और 1 का मान क्या है, P है, और 2 का मान क्या है, D है, और 3 का मान क्या है, F है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब कि D3, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरना भूल गई, एक और इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे। तो ये +2 +1 0, तो यहाँ पे +2 और +1 कितने हो गए, 3 हो गए, और 3 का मान क्या है, F है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका D4 के लिए, तो यहाँ +2 +1 हो गए 3, 0 का कुछ नहीं हो सकता, और -1 हो गए कितने, फिर 2 हो गए, 3 में -1 हुआ तो 2, तो यहाँ 2D, ठीक है। ये इसी तरह से D5 में +2 +1 हो गया 3, और 0 का कुछ नहीं हो सकता, -1 हो गया 2, और फिर उसके बाद -2 हो गया पूरा 0, तो 0 के लिए क्या है, S है। सो आपने एल का मान ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं एस तथा जे का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन ये उतना भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, आप समझ जाएंगे अभी। तो अगर मान लीजिए डी एन है, उसका विन्यास क्या है, D1 है, ठीक है। तो एन का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर D1 है तो एन का वैल्यू क्या होगा, एन होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अगर एस ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, n/2, ये सूत्र है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे, n/2, एस का मान ज्ञात करने के लिए। तो 1 क्या, एन क्या है, 1 है, और 2 यहाँ पे 2 का 2, ठीक है। तो यही बस होगा, ये और कुछ नहीं कर सकते, इसका आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को ये सॉल्व करने नहीं सिखाएगा, क्योंकि ये ऐसे ही है ना, ठीक है। कितना होगा, 1 का 2 बार पहाड़ पढ़ेंगे, हो गया, 2 का 2 आएगा, तो 1/2, ठीक। अब आगे देखते हैं 2s+1 और n+1, इसको हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, 2 का 2 रख दिया, s का मान क्या है, 1/2, तो यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और ये +1 का +1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, और 2 एकम 2, और एक प्लस क्या हो गया, बराबर 2। दूसरी चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। आपको समझ आया कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है एल का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो एल का वैल्यू ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, 2D, ठीक है। हम लोग ये इधर एल का वैल्यू ज्ञात किए ना, 2D, ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं, सो अब जे की विभिन्न मान, अब जे का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था पहले, अगर जे का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, l+1 कर देना है, l+s कर देना है, तो आपको क्या आ जाएगा, मतलब आपको जो सीधा जो क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है, उसका आ जाएगा मान। तो एल हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, 2D आया था ना, तो 2 है, और एस मतलब क्या है, हाफ, ठीक है। तो ये मैंने बताया था 1/2,
तो एस का मान ये है। अब क्या करेंगे, 2, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 2 हो गया 4 और 1 हो गया 5, तो यहाँ पे 5 लिखिए और ये 2 का 2, तो इस तरीके से इसको जोड़ लिए। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, 5/2, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 5/2। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सो L-1 करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा आपका, L का मान क्या है, 2 है, और S का मान क्या है, हाफ है, तो 2 और 2 क्या हो गया, सॉरी 2 और 1 क्या हो गया, 3, तो यहाँ पे आपका हो गया, सॉरी 1 मिनट, तो इसे सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 3/2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका कई संभावित पद, ठीक है, कई संभावित पद यानी कि बहुत सारे संभावित पद बन सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका 2D, तो यहाँ पे 2D का 2D लिख देंगे, ठीक है, और जो आपका ये आया है 5/2, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। दूसरा मान क्या है आपका, आपका 2D का 2D होगा और ये 3/2, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मान ज्ञात किया गया है। आई होप फ्रेंड्स ये सब आप कर लोगे। फिर भी मैं अब इतना ही आपको बताना चाहूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है, ठीक है, तो ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्या है कैसे है देख लीजिएगा आराम से, बुक में भी है, आप मिला लीजिएगा अपने सिलेबस को। और क्वेश्चन आता है कि या तो एलिस कपलिंग को बताइए, समझाइए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, या फिर आपको कोई कंपाउंड दे देगा, या फिर आपको कोई एक तत्व दे देगा, ठीक है, एक एलिमेंट दे देगा और बोलेगा कि इसका एलिस कपलिंग से इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको डी कक्षक क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे करके पूरा का पूरा उसका जो आंसर है वो निकालना पड़ेगा इस तरीके से, और आंसर निकाल करके लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको नंबर मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री, या सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर कोई भी वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। एंड मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, आपको बहुत से वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।